नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद कहते हैं कि दूसरे राज्यों की तरह मणिपुर भी भारत का ही अहम हिस्सा है। केंद्र सरकार को अभी तक वहां पर शांति स्थापित कर देनी चाहिए थी। पिछले कुछ समय से मणिपुर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वे बहुत ही खतरनाक हैं। बता दें कि मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बीच में केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि अब वहां पर हत्याएं नहीं हो रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं जारी है। जैसा कि मंगलवार सुबह कांगपोकपी जिले में भी 3 लोगों को गोली मार दी गई। तीनों व्यक्ति कुकी समुदाय से बताए गए, जो एक वाहन में सवार थे। इरेंग नागा गांव के निकट उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया। मणिपुर हिंसा के मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 200 तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच भी तनाव पैदा हुआ है। कई दफा सुरक्षा बल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद कहते हैं कि मणिपुर की हिंसा अब कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है। वहां पर आर्मी है, असम राइफल में सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस है, मगर हिंसा थम नहीं रही है। अगर वाकई मणिपुर में हिंसा को रोकना है तो कानून व्यवस्था स्थापित करनी है, तो उसके लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बैलिस्टिक शील्ड बन सकता है। पूर्व एडीजी एसके सूद के मुताबिक दूसरे राज्यों की तरह मणिपुर भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार को अभी तक वहां पर शांति स्थापित कर देनी चाहिए थी। 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी तक थमी नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों पर लगातार हमले जारी है। पिछले कुछ समय से मणिपुर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वे बहुत खतरनाक है। दो समुदाय के बीच बफर जोन बनाकर शांति स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है वह सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद हत्याएं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है, मौजूदा समय में तो वहां पर तैनात सुरक्षा बल ही एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब सुरक्षा बलों के बीच में टकराव होने के पूरे आसार बन गए। कभी तो असम राइफल के सामने मणिपुर पुलिस आ जाती है, तो कभी सेना को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। सीआरपीएफ को लेकर भी एक ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही है। जब सशस्त्र बल ही एक दूसरे के सामने आ जाए तो हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है। 3000 से ज्यादा घातक हथियार उपद्रवियों के हाथ में है। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी उपलब्ध है। बतौर एसके सूद वर्तमान परिस्थितियों में वहां पर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राज्य को प्रयोगशाला न बनाई जाए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से पुलिस को मुक्त किया जाए। पहले कहा गया कि असम राइफल कुकी समुदाय का समर्थन कर रही है, अब वैसे ही आरोप आर्मी और सीएपीएफ पर भी लगाए जा रहे हैं। दो समुदाय की हिंसा के बीच वहां पर तैनात सुरक्षा बलों में आपसी मतभेद और तनाव सामने आना एक खतरनाक सिग्नल भी है। बता दें कि लहंग किचोई गांव के 7 नेओई तुबोई नगामिल्लून और होयलम और नगामिल्लूम किपगेन को भी मार दिया गया। गत शुक्रवार को भी पल्लेल इलाके में भारी गोलीबारी हुई थी, उसमें भी 2 लोग मारे गए थे। असम राइफल्स का एक और मणिपुर पुलिस के 3 जवान भी घायल हो गए थे। 3 ग्रामीणों की हत्या को लेकर आदिवासी एकता समिति ने सरकार को चिताया। अपने एक बयान पर समिति का कहना है कि निर्दोष कुकी जो सामान्य ग्रामीण थे, उनकी निर्मम हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मणिपुर में जब पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल, तो ऐसे में किस तरह से दिन दहाड़े हमला हो रहा है, लोगों के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। साथ ही समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे तुरंत घाटी में स्थित सभी जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करें। कांग्रेस पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरणदास पहले ही कह चुके हैं कि वहां पर स्थिति बहुत गंभीर है, वहां की हिंसा सुनियोजित लगती है। राज्य में शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए भी राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। साथ ही पुलिस स्टेशनों से लूटे गए घातक हथियार उपद्रवियों के हाथ में है। पिछले दिनों मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी।
साथ ही असम राइफल्स की 9वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ वह एआरपीएफ विष्णुपुर जिले के भी फोकगाछू चायो इकाई पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई। यह सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे अलर्ट भी मिल रही है कि वह भीड़ में प्रतिबंधित आतंकी समूह यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रायोजित आतंकी शामिल होने लगे हैं। टेंगनापोल के जिले में पल्लेल में भी इस तरह की घटना में एक सैन्य अधिकारी पर गोलियां चलाई गई। वहां पर 2 लोगों की मौत भी हुई, करीब 4 दर्जन लोग घायल भी हो गए। राज्य में लूटे गए करीब 5000 घातक हथियारों में अभी तक केवल 1550 हथियार ही बरामद हो चुके हैं। 3 अगस्त को भी विष्णुपुर जिले के नमसेना में भी स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन आरबीआई 2 के हेक्टेयर से 500 उपद्रवियों ने 400 से अधिक घातक हथियार लूटे थे। उपद्रवियों ने 22,000 से अधिक गोलियां भी लूटी है। इसमें एके राइफल एक्स, कैलिबर राइफल और घातक राइफल 5.56 mm, इंसास राइफल 5.56 mm, इंसास एलएमजी और कार्बाइन सहित दूसरे हथियार भी शामिल हैं। चूड़ाचांदपुर में एक अनौपचारिक स्वतंत्रता दिवस परेड में लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया था। मणिपुर में तामेंग लोग चंडेल, उखरूल और सेनापति जिलों को नगा जनजाति के बाहुल्य वाला क्षेत्र माना जाता है। पिछले दिनों नगा समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल मौजूदा मणिपुर की परिस्थितियों में नगा समुदाय खुद को असुरक्षित समझने लगा है, जब से वहां पर हिंसा शुरू हुई। उसी के साथ यह खबर फैलती जा रही है कि सरकार पहाड़ के कुछ क्षेत्र में कुकी समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था कर सकती है। इसी डर से नगा समुदाय के लोगों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार तक यह संदेश पहुंचाया है कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों के लिए भी अलग से प्रशासनिक व्यवस्था तैयार हो, मगर उसमें किसी भी तरह से नगा समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। केंद्र के साथ नगा समुदाय की जो शांति प्रक्रिया चल रही है, उसकी भावना को ठेस न पहुंचे। दूसरी ओर हिंसा के बाद कुकी इलाकों में अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग तेज होती जा रही है। हिंसा के बाद वहां पर लोगों में ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों में भी समुदाय के आधार पर रेखा खींच चुकी है। मणिपुर में नगा समुदाय की केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता जारी है। अगर केंद्र सरकार कुकी जनजाति के लोगों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था करती है तो नगा समुदाय को अपने हित कमजोर पड़ने का खतरा भी नजर आएगा। वहीं जैसे ही कुकी समुदाय ने अपने लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की मांग रखी, तभी नगा समुदाय के लोग भी सचेत हो गए। उन्होंने भी प्रदर्शन के जरिए दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा दी। साथ ही यह संदेश भी दे दिया है कि इस तरह की नई प्रशासनिक व्यवस्था में नगा समुदाय के हित प्रशासनिक हुए तो अंतिम चरण पर पहुंची नगा शांति वार्ता पटरी से उतर जाएगी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।